नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसलों की 35 किस्में राष्ट्र को समर्पित की। कहा, इनसे कुपोषण की समस्या के उन्मूलन और फसलों को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, हमारा संविधान हमारी गीता और बाइबल है और इसका सम्मान करना सभी का कर्तव्य है। प्रदेश में वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान 30 अक्टूबर को। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सभी लाभ जन आधार राशन कार्ड के माध्यम से मिलेंगे। और राज्य सरकार ने कोविड की दूसरी लहर में लॉकडाउन के दौरान कार्मिकों की अनुपस्थिति अवधि को नियमित करने का फैसला किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में मुफ्त कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि वे टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि को उद्योग के रूप में नहीं बल्कि इसे एक अवसर के रूप में विकसित करने पर बल दिया है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष गुणों वाली फसलों की 35 किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण कई नई बीमारियां और स्थानीय रोग सामने आ रहे हैं जो मानव और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। इनका प्रभाव फसलों पर भी पड़ रहा है और इन मुद्दों पर गहन शोध की जरूरत है। श्री मोदी ने कहा कि नई पर्यावरणीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बीजों की ऐसी किस्में तैयार करनी होंगी जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो। इन किस्मों से कुपोषण की समस्या के उन्मूलन और फसलों को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। भिन्न भिन्न परिस्थितियों की वजह से किसान एक ही फसल उगाने लग गया। इस स्थिति को भी हमें मिलकर बदलना ही होगा। आज जब क्लाइमेट चेंज की चुनौती बढ़ रही है तो हमें अपने कार्यों की गति को भी बढ़ाना होगा। बीते वर्षों में इसी भावना को हमने किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि हमारा संविधान हमारी गीता और बाइबल है और इसका सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है। उपराष्ट्रपति आज जोधपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र के लेखों के संकलन संविधान, संस्कृति और राष्ट्र का विमोचन कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे संविधान की उद्देशिका में न्याय, स्वतंत्रता, समता के साथ साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता पर विशेष बल दिया गया है। देश के युवाओं से अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन रखने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि युवा ध्यान रखें कि समाज अधिकारों और कर्तव्यों में संतुलन की अपेक्षा करता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने आईआईटी जोधपुर में जोधपुर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर का उद्घाटन किया। श्री नायडू ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स AOIT का प्रयोगशाला की भी आधारशिला रखी। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजाइन बनाने और उन्हें लागू करने में भारत को अग्रणी बनाएं। श्री नायडू ने आईआईटी जोधपुर के विद्यार्थियों और शिक्षकों से बात भी की। उन्होंने शिक्षण संस्थानों और शोध करने वालों से कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े समाधान पेश करने को कहा। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इन दोनों सीटों के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होगा। 1 अक्टूबर को उपचुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। 8 तारीख तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 11 अक्टूबर को होगी और नाम 16 अक्टूबर तक वापस लिए जा सकेंगे। वोटों की गिनती 2 नवंबर को होगी। वल्लभनगर सीट कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत और धरियावद सीट भारतीय जनता पार्टी के गौतम लाल मीणा के निधन के कारण खाली हुई थी।
और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से चलाई जा रही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज सुबह के बुलेटिन में पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर और इसके विजेता का नाम हम श्रोताओं को बता रहे हैं। आज का प्रश्न था, आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले प्रदेश के उस सपूत का नाम बताइए जिन्होंने रूस की लाल सेना में भर्ती होकर क्रांति की शिक्षा ली और बाद में मिस्र और काहिरा में रहकर भारतीय समाचार पत्रों का प्रतिनिधित्व किया। इसका सही जवाब है शौकत उस्मानी। और सबसे पहले सही जवाब भेजने वाली हमारी श्रोता हैं अजमेर जिले की आभा कुमावत। आइए अब कुछ और जानकारी स्वतंत्रता सेनानी शौकत उस्मानी के बारे में। शौकत उस्मानी का जन्म 21 दिसंबर 1901 में बीकानेर के उस्ता परिवार में हुआ। उन्होंने रूस की लाल सेना में भर्ती होकर क्रांति की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड में रहकर विभिन्न विषयों पर पुस्तकों का प्रकाशन किया। वे मिस्र और काहिरा में भी रहे और वहां भारतीय समाचार पत्रों का प्रतिनिधित्व किया। वे रूस की यात्रा के लिए अफगानिस्तान गए, जहां उन्हें नजरबंद कर दिया गया। रिहाई के बाद वे ताशकंद पहुंचे। उसी समय ताशकंद में भारतीय सैनिक विद्यालय की स्थापना की गई। सन 1921 में उन्हें मॉस्को में सैनिक प्रशिक्षण के लिए चुना गया। उन पर पेशावर षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस और मेरठ षड्यंत्र केस चले और उन्हें अपने जीवन में लगभग 15 वर्ष कारावास में गुजारने पड़े। शौकत उस्मानी के भारतीय क्रांतिकारियों भगत सिंह, चंद्रशेखर और बटुकेश्वर दत्त के साथ गहरे संबंध थे। श्री उस्मानी का 26 फरवरी 1978 को निधन हो गया। समाचार कक्ष से मैं रितिका गुप्ता। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अगले प्रश्न के लिए सुनना न भूलें हमारा शुक्रवार सुबह 9 बजे का बुलेटिन। श्रोता अपने जवाब, अपने नाम और पूरे पते के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सभी लाभ जन आधार राशन कार्ड के माध्यम से दिए जाएंगे। आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा ने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में घोषणा की थी। इसका मूल उद्देश्य एक नंबर, एक कार्ड और पहचान होगा। डॉक्टर बैरवा ने बताया कि प्रदेश में राशन कार्डधारी परिवारों की जन आधार की सूचनाओं का मिलान किया जा रहा है। अब तक 90% से अधिक कार्य पूरा हो गया है। देश में अब तक 87 करोड़ 7 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 1 करोड़ 2 लाख 22 हजार से अधिक टीके लगाए गए। इस बीच देश में दैनिक रूप से रिपोर्ट होने वाले नए कोविड मामलों की संख्या आज घटकर 18,000 रह गई। राज्य सरकार ने कोविड की दूसरी लहर में लॉकडाउन के दौरान कार्मिकों की अनुपस्थिति अवधि का नियमितीकरण करने का फैसला किया है। जो अधिकारी और कर्मचारी 1 जून 2021 की अवधि से पहले छुट्टी पर चले गए थे और यातायात के साधनों की अनुपलब्धता तथा आवाजाही पर प्रतिबंध के कारण कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सके थे, उनको सरकार के इस निर्णय का फायदा मिलेगा। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। श्री नायडू ने एक ट्वीट में कहा कि भगत सिंह महान देशभक्त और राष्ट्रवादी थे। राष्ट्र उनके अविस्मरणीय बलिदान के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शहीद भगत सिंह को उनकी जयंती पर नमन किया है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि उनके बलिदान ने अनगिनत लोगों में देशभक्ति का संचार किया। प्रदेश में शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर कई कार्यक्रम हुए। हिंडौन में युवाओं ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। इस दौरान भगत सिंह अमर रहे के नारे लगाए गए। सवाई माधोपुर और भरतपुर में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य स्तरीय पीटीईटी परीक्षा परिणाम आज जारी कर दिया गया है। बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज द्वारा 8 सितंबर को आयोजित इस परीक्षा में 5,33,000 से ज्यादा परीक्षार्थी बैठे थे। सहायक निदेशक डॉ राकेश हर्ष ने सभी सफल अभ्यर्थियों से आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए पीटीईटी की अधिकृत वेबसाइट पर विजिट करने की अपील की है। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर आज भरतपुर पहुंचे। भरतपुर पहुंचने पर उनका जगह जगह स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेहनत और लगन के साथ किया गया काम बेकार नहीं जाता। उन्होंने कहा कि दिव्यांगता कभी लक्ष्य में रुकावट नहीं बन सकती और लक्ष्य को मिशन के रूप में लें तो वो जरूर पूरा होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कोटा मंडल के नव विकसित सोगरिया रेलवे स्टेशन की सुंदरता और भव्यता की सराहना की है। रेल मंत्री ने एक ट्वीट में इस स्टेशन के सौंदर्यीकरण की प्रशंसा करते हुए इस स्टेशन को नया भारत रो नयो स्टेशन की संज्ञा दी है। मंडल रेल प्रबंधक पंकज शर्मा ने बताया कि सोगरिया रेलवे स्टेशन को परंपरागत राजस्थानी शैली में बहुत ही आकर्षक ढंग से बनाया गया है। इस स्टेशन पर हाई लेवल प्लेटफॉर्म, पैदल ऊपरी पुल, फसाड लाइट, नया स्टेशन भवन, कवर ओवर शेड सहित कई काम पूरे हो गए हैं। स्टेशन तक पहुंचने के लिए अप्रोच रोड भी तैयार हो गई है और सर्कुलेटिंग एरिया को भी आने वाले दिनों की आवश्यकता के अनुसार विकसित किया गया है। रेलवे रतलाम से उदयपुर के लिए 2 अक्टूबर से रोजाना विशेष ट्रेन चलाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट शशि किरण के अनुसार ये ट्रेन रतलाम से रोजाना शाम 4:45 बजे रवाना होकर रात 11:15 बजे उदयपुर पहुंचेगी। इसी तरह उदयपुर से ये ट्रेन 3 अक्टूबर से रोजाना रात 1:30 बजे रवाना होकर सुबह 8 बजे रतलाम पहुंचेगी। ये ट्रेन राज्य के निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, कपासन, फतेहनगर, मावली जंक्शन और राणा प्रताप नगर स्टेशनों पर ठहरेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसलों की 35 किस्में राष्ट्र को समर्पित की। उन्होंने कहा कि इनसे कुपोषण की समस्या के उन्मूलन और फसलों को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि हमारा संविधान हमारी गीता और बाइबल है और इसका सम्मान करना सभी का कर्तव्य है। प्रदेश में वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान 30 अक्टूबर को होगा। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सभी लाभ जन आधार राशन कार्ड के माध्यम से मिलेंगे। और राज्य सरकार ने कोविड की दूसरी लहर में लॉकडाउन के दौरान कार्मिकों की अनुपस्थिति अवधि को नियमित करने का फैसला किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।